दोस्तों इंसान की फितरत है कि वो हर चीज़ में परफेक्शन की तलाश करता है। हम जो भी काम करते हैं हमारी कोशिश क्या होती है, यही होती है कि वो काम और उसका रिज़ल्ट जो हो वो बहुत ही बेहतरीन हो। लेकिन जब बात अल्लाह की इबादत ख़ास तौर पर रोज़े की आती है तो हम अक्सर सिर्फ़ एक बुनियादी और फ़िज़िकल सतह तक महदूद रह जाते हैं। हम ये मान लेते हैं साहब कि सुबह सेहरी से लेकर शाम इफ्तार तक खुद को खाने-पीने से रोक लेना ही पूरी कामयाबी है। आज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोज़े के कितने दर्जात हैं और ये जो हम लोग कर रहे हैं रोज़े के, ये कौन से वाले दर्जे में जा रहा है और ये रमज़ान का रोज़ा ये किस किस्म में जा रहा है, चूँकि रोज़े की बहुत सारी किस्में हैं। रोज़े की 5 किस्में हैं। तो ये रमज़ान का रोज़ा किस कैटेगरी में जाएगा, इसके बारे में हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। पूरी वीडियो का महावर जो होगा यही टॉपिक होगा। और ये जानेंगे कि कौन-सा रोज़ा फ़र्ज़ है, कौन-सा हमारे लिए एक्स्ट्रा बोनस बनने का काम करता है और किन ख़ास दिनों में रोज़ा रखना शरीयत में सख्ती से मना किया गया है। ये तमाम बातें हमारी डेली लाइफ़ से इस तरह जुड़ी हुई हैं कि इन्हें सुनकर तुम्हारे अंदर रोज़े का ना एक बिल्कुल नया एहसास बेदार हो जाएगा। तो चलो फिर पूरी तवज्जो के साथ इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। देखो शरीयत की रोशनी में हम सबसे पहले रोज़े का मतलब समझेंगे कि रोज़ा कहते किसे हैं, फिर रोज़े के दर्जात और उसकी किस्मों की तरफ बढ़ेंगे। रोज़े की डेफिनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें, रोज़ा शरीयत की रोशनी में इबादत की नीयत से खाने-पीने और नफ्सियाती ख़्वाहिशात से अपने आप को रोके रखे रहने का नाम है। इबादत की नीयत से खाने-पीने और नफ़्सानी ख़्वाहिशात से खुद को रोके रखना, यही रोज़ा है। लेकिन सूफ़ियाए किराम और फ़ुक़हाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने इसके 3 बड़े ही गहरे और फ़िक्री लेवल्स और दर्जे बयान किए हैं। सबसे पहला जो दर्जा आता है वो अवाम का रोज़ा है। हम लोग का रोज़ा, जो हम लोग जिस तरीके से रखते हैं उसकी बात हो रही है। सबसे निचला और सबसे पहला जो दर्जा है, ये वो बेसिक स्टेज होता है जिसमें हमारा पेट तो खाली रहता है, भूखे हम सब लोग रहते हैं। लेकिन हमारी ज़ुबान लगातार किसी की बुराई कर रही होती है और हमारी आँखें मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ ऐसा देख रही होती हैं जो शरीयत को नापसंद है। ये रोज़ा जो हम लोग रख रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ तो अदा कर देगा, लेकिन हमें अंदर से पाक नहीं कर पाता और हम रोज़े के असल नूर से महरूम रह जाते हैं। अब इसकी बात खत्म हुई, इसके बाद अगला दर्जा है। अगला जो दर्जा है, एक कदम और ऊपर आप जाएँगे तो अगला जो दर्जा है वो ख़वास का रोज़ा है। ये उन ख़ास और बाशऊर लोगों का मकाम है जो पेट को भूखा तो रखते ही रखते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ अपनी आँख, कान, नाक और जिस्म के हर हिस्से को गुनाहों से बिल्कुल लॉक कर देते हैं। इनकी ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ मोहब्बत से पुर होता है और भरा होता है और उनको किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा और ऊँचा मकाम है। और फिर सबसे ऊपर का लेवल आता है जो लास्ट है, जिसे ख़ासुल ख़ास का रोज़ा कहते हैं। जो अज़ीम और टॉप मकाम है जहाँ एक बंदा दुनिया की हर चीज़ से कनेक्शन तोड़कर अपना दिल और दिमाग सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की तरफ जोड़ देता है। इस मकाम पर इंसान की हर सोच, हर धड़कन और हर साँस इबादत बन जाया करती है। इन रूहानी दर्जात को ज़हन में रखते हुए अब हम रोज़े की प्रैक्टिकल किस्मों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली और अहम किस्म फ़र्ज़ रोज़ा है। फ़र्ज़ वो लाज़िमी ड्यूटी है जिसे छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी 2 मज़ीद कैटेगरीज़ हैं। एक फ़र्ज़ मुअय्यन है, जैसे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े। इनका वक़्त और महीना तो फ़िक्स होता है और हमें हर हाल में इन्हें उसी वक़्त और उसी महीने में अदा करना होता है। दूसरी कैटेगरी फ़र्ज़ गैर मुअय्यन है। इसका मतलब है कि रोज़ा रखना तो फ़र्ज़ है, लेकिन दिन और महीना फ़िक्स नहीं है। मिसाल के तौर पर समझते हैं। मिसाल के तौर पर बीमारी या किसी लंबे सफ़र की वजह से पिछले रमज़ान में आपके कुछ रोज़े छूट गए थे। अब इन रोज़ों की क़ज़ा करना आप पर फ़र्ज़ तो है, लेकिन आपको इन्हें साल में किसी वक़्त भी ख़ासकर सर्दियों के छोटे दिनों में अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से बड़ी आसानी से रख सकते हैं, कोई दिन फ़िक्स नहीं है। तो ये जो है फ़र्ज़ गैर मुअय्यन हुआ, जिसमें दिन दिन भी फ़िक्स हो, महीना भी फ़िक्स हो, वो फ़र्ज़ मुअय्यन है, जैसे कि रमज़ान का महीना। कसम तोड़ने के कफ़ारे के रोज़े भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो फ़र्ज़ की बात पूरी हुई। अब वो अगली जो अहम किस्म है, रोज़े की दूसरी वाली किस्म, वो है वाजिब रोज़ा। वाजिब रोज़ा वो होता है साहब जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ नहीं किया, बल्कि हमने खुद से किसी मन्नत या वादे के ज़रिया अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है। मान लीजिए किसी शख़्स ने ये मन्नत मानी कि अगर उसे वो ख़ास जॉब मिल गई तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए एक रोज़ा रखेगा। अब जैसे ही वो जॉब मिली तो ये शुक्राने का रोज़ा उस पर वाजिब हो गया और उसे पूरा करना बेहद ज़रूरी है। तो अब ये 2 कैटेगरी हो गई। फिर फ़र्ज़ और वाजिब के बाद हम उस कैटेगरी की तरफ अब आते हैं जो हमें आखिरत में बेतहाशा बोनस पॉइंट देती है। ये नफ़्ल और सुन्नत वाले रोज़े हैं।
فرض تو ہم سب ادا کرتے ہیں، لیکن نفل روزے قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو جگمگا دیں گے۔ شریعت نے ہمیں کچھ بہت ہی خاص اور بابرکت دنوں کی نشاندہی کی ہے، جیسے محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ، جس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کو بھی ملانا ایک بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ جنہیں ایام بیس کہتے ہیں، ان کے روزے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ذوالحجہ میں یوم عرفہ کا روزہ، اور ہماری ڈیلی روٹین میں ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ سنت ہے۔ عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا بھی اسی بونس کا حصہ ہے۔ نفل روزوں میں سب سے افضل اور ٹاپ کیٹیگری حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن گیپ دینا۔ روزے کی ان خوبصورت قسموں کو جاننے کے بعد اب ہم ان روزوں کی بات کرتے ہیں جنہیں شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے، جس کا سیدھا مطلب ہے کہ ایسا روزہ رکھنا گناہ ہے۔ یہ اگلی والی کیٹیگری ہے، چوتھی۔ پورے سال میں یہ 5 دن ہوتے ہیں۔ پہلا دن عید الفطر کا، دوسرا دن عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کا، اور بقرہ عید کے بعد 3 دن۔ اس حساب سے 5 دن پورے ہوئے، جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک خاص ضیافت اور دعوت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ رب کی اس عظیم دعوت کو ٹھکرا کر بھوکا رہنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ روزے ایسے ہیں جنہیں شریعت ناپسند کرتی ہے، جسے فقہ کی اصطلاح میں مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف اور صرف ہفتے یعنی سنیچر کے دن کو روزے کے لیے فکس کر لینا، یا پھر ایسا روزہ رکھنا جس میں انسان پورا دن مکمل خاموش رہے، جسے صوم سکوت کہتے ہیں۔ ہماری شریعت میں خاموشی کے روزے کی کوئی صورت نہیں اور اس کا کوئی بھی تصور نہیں۔ اسی طرح بغیر افطار کیے لگاتار 2 دن تک روزہ رکھ لینا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ ہمارا دین فطرت ہے جو ہمیں اعتدال اور بیلنس سکھاتا ہے۔ یہ جسم پر خواہ مخواہ کی سختی کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ دوستوں، اس ساری گفتگو اور فکری سفر کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں صرف بنیادی لیول کے روزے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا پیٹ تو روزہ رکھے، لیکن ساتھ ہی ہماری زبان، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان بھی مکمل روزے دار بن جائیں۔ اور اگر ہم نے اپنے روزے کو اس خواص والے درجے تک پہنچا دیا تو ہمارے اندر ایک زبردست پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی، اور زندگی کے بہت سے دکھ، الجھنیں اور ٹینشنز خود بخود دور ہو جائیں گی۔ مجھے پوری امید ہے کہ اے ٹو زیڈ اباؤٹ رمضان کی سیریز کے اس چوتھے ایپیسوڈ نے آپ کے دل و دماغ پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہوگا، اور آپ کو روزے کی اصل خوبصورتی محسوس ہوئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، تاکہ دین کی یہ پیاری اور گہری بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ یہ روحانی سفر ابھی بالکل جاری ہے، اور آگے بھی ویڈیوز آئیں گی جو ہم روزے کی نیت کے تعلق سے بنائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اور ملتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ